जय हिंद। एहसान सर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिस टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। आप लोग जानते हैं कि इसके पहले ट्रिगोनोमेट्री का पहली एक्सरसाइज, ट्रिगोनोमेट्री का पहला अभ्यास आप लोग खत्म कर चुके हैं, और इसका प्रीवियस वीडियो मतलब पिछले वीडियो अगर आपको देखने हैं तो आप जाकर के YouTube चैनल पर एहसान सर क्लासेस पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 8.2 आपको पढ़ाऊंगा, अभ्यास 8.2 आज आप लोग पढ़ाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट चीजों को आप लोग पढ़ें, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको आप लोग पढ़ें और अच्छे टीचरों से पढ़ें, अच्छी तरीके से समझ करके पढ़ें। क्योंकि अगर आप समझ करके पढ़े रहेंगे तो आने वाले समय में जब एग्जाम होगा तो उसमें एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। अगर रटे रहेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो रटना नहीं है, आपको समझना है। हम इसमें आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि कुछ बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कुछ बच्चे जो है बाद में चल करके जो है थोड़ा सा उनके अंदर जो है हीन भावना महसूस होने लगती है कि नहीं, हम तो बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए, हमको ये नहीं तैयार है, वो नहीं तैयार है, इसकी वजह से हम जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे। ये सब भावनाएं आप लोग बिल्कुल अपने अंदर से निकाल दीजिए। जो भी आपके पास समय अभी अवेलेबल है, जो टाइम आपके पास बचा है, उसमें आप मेहनत करके पढ़ाई करिए और अच्छे अंक लाने का प्रयास करें। अंक आपका अच्छा तब आएगा जब आप खुद मेहनत करेंगे। और हौसला बना के रखिए, हौसला रखने से आदमी आगे बढ़ जाता है। आप अभी से ये सोचें नहीं सर हम तो जो है हमारा नंबर कम आ जाएगा, हम जान रहे हैं फेल हो जाएंगे, तो आप वास्तव में फेल हो जाएंगे। ठीक है ना। आप जो सोचते हैं, हमारा मन ब्रेन जो सोचता है वही हो जाता है हमारे साथ। ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। टूटने लगे हौसले तो सदा याद रखना, टूटने लगे हौसले तो सदा याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेना रोशनी अंधेरे में, ढूंढ लेना रोशनी अंधेरे में, क्योंकि जुगनू किसी की रोशनी के मोहताज नहीं होते। इन्हीं बातों के साथ हम जो 8.2 एक्सरसाइज लेकर गए हैं उसमें एक फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सूत्र से ही पूरा आपका लग जाएगा। उसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, अर्थात त्रिकोणमिति सारणी। ठीक है ना। सारणी का मतलब 37 अंश का मान, 20 अंश का मान, 0 अंश का मान और 60 अंश का मान, 45 अंश का मान क्या होता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का, उसको आपको यहां पर हम बना करके दिखा रहे हैं, लगा करके दिखा रहे हैं। ठीक है ना। एक हम टेबल बनाते हैं, इस टेबल में ऐसे कुछ इस तरह से हम आपको बना के दिखाते हैं। इसमें थोड़ा सा टेबल बनाइए और उसको समझते हैं हम आप। ठीक है ना। बिल्कुल मेहनत करिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। आपका एक शेयर किसी के नंबर को बढ़ा सकता है, किसी के भविष्य को अच्छा कर सकता है। तो आप उन बच्चों के पास जरूर शेयर करें जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, जो अब एग्जाम दे रहे हैं, देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के पास शेयर करें। और शेयर करके जो है उनका जो है फ्यूचर, आप लोग फ्यूचर बनाने में आप लोग थोड़ा सा अपनी सहभागिता निभाइए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखते हैं, इसमें एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका है, और इसमें मान लीजिए एक ऐसा कुछ पार्ट बनाते हैं, ऊपर लिखते हैं हम कोण। ठीक है, एंगल लिखते हैं। इससे ये रिलेटेड होता है कि इससे रिलेटेड है कि ये जो कोण ऊपर वाला है कोण है, नीचे वाला क्या है आपका अनुपात है। ठीक है ना। नीचे वाला अनुपात है, समझ रहे हैं आप लोग ना। इसमें कोण में 0 अंश हो गया, अनुपात, अनुपात ये आप नीचे लिखेंगे और कोण आगे सामने लिखेंगे। ठीक है ना। इसलिए ऊपर कोण लिख दिए हैं, थोड़ा सा अच्छा से इसको समझ लीजिएगा। ये कोण है, 0 अंश हो गया, 30 अंश हो गया, 45 अंश हो गया, 60 अंश हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना। काफी बच्चों की प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है भैया, इस प्रॉब्लम को बहुत क्रिएट करते हैं, बहुत दिक्कत होती है उनको। cos, tan, sec,
कॉसेक, कॉट नहीं लिखा मैंने, कॉट लिख लेते, कॉट सेक और ये कॉसेक हो गया। इस तरीके से कॉलन बना दे। काफी बच्चों के ये टेबल याद नहीं होता है, मैं एक का टेबल याद कर लीजिएगा, आपको सबका याद हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूं आपको, एक का याद कर लीजिएगा, केवल पहले का साइन का, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का मान। केवल साइन का याद कर लीजिएगा, सबका याद हो जाएगा। मैं देखो याद बता रहा हूं आपको, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है और साइन 60 अंश का मान 1 होता है। ठीक है ना, इतना हमको याद करना है, उसके अलावा सब हम बना के निकाल के दिखा रहे हैं आपको। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे साइन है तो ऊपर से पहला, नीचे से पहला कौन है आपका कॉसेक, तो साइन का अपोजिट कॉसेक हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका ये मान भी अपोजिट हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, अपोजिट हो जाएगी। बटे में 1 होता है, जिसके बटे कुछ नहीं होता भैया, उसके बटे क्या होता है 1 होता है, इसके बटे क्या है 1 है। ठीक है ना, तो इन दोनों के बटे 1 है, तो जैसे बटे 1 है तो इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 1/0 हो जाएगा। तो 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है भैया तो क्या आता है, अनंत आता है। 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो क्या आता है भैया, अनंत आता है। अब कैसे 0 से, देखिए 0 से जैसे 1 में कुछ बच्चे नहीं जानते, इसको आप पूछिएगा, आप कुछ बच्चे नहीं जान पाते इस चीज को कि जैसे अनंत कैसे आता है सर। तो 0 का टेबल पढ़िए कि 1 से ज्यादा ना हो, तो 0 शून्य 0 या 0 2 जा 0 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 1 बचेगा, फिर 0 2 जा, तो इस तरीके से आता चला जाएगा, 1 शेष, रिमाइंडर जो है इसका 1 बचता चला जाएगा, इसलिए अनंत आता है। ठीक है ना, इसको उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए तो 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 मतलब 2 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, इसका जो है 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत तेजी से लगाते हैं, समय भी कम लगे और समझ भी आपके आए। 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें समझना है, जैसे ये बगल में है, ठीक है, ये इसके बगल में काश है, साइन के बगल में क्या है भैया, काश है। तो आप समझिए साइन का जो वैल्यू होती है, जो साइन 90 की होगी वो काश 0 की होगी, जो साइन 60 की होगी काश 30 की होगी, जो साइन 45 की होगी काश 45 की भी वही होगी, जो साइन 30 की होगी वो काश 60 की होगी, जो साइन 0 की होगी काश 90, मतलब उल्टा, इसी को ऐसे मोड़ दीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा, साइन 90 की 1 थी, काश 0 की 1 हो जाएगी, साइन 60 का यहाँ पर ये हो जाएगा बटे में, और यहाँ 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपके, समझ में आ गई ना, ये 2 मान तो आपको मिल गए। अब फिर काश का उल्टा क्या है, सेक है, उल्टा कैसे, अपोजिट कैसे, देखिए जैसे ऊपर से सेकंड है, नीचे से सेकंड ये है, तो इसको आप पलट दीजिए, तो 1/1 टेबल याद रखिएगा, जितना त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसमें टेबल यूज होगा, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस का आएगा और ये वाली एक्सरसाइज 8.2 का, इन दोनों में टेबल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि उसमें tan 0, tan 30, tan 60, ये साइन, ये सब आएंगे तो आपको फिर दिक्कत होगी, इसको जान लीजिएगा, वहां आपको समस्याएं बनाएगा। तो 1/1 हो, इसके बटे, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 है, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसको उल्टा करिए भाई, काश का उल्टा सेक है तो इसका भी मान भी उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। एक चीज से और जान सकते थे, सेक का जैसे ये 90 का मान है तो ये सेक 0 का मान होगा, जो 60 का सेक का है वो 30 का होगा, जो 45 का है सेम वही 45 का होगा, जो 30 का है वो 60 का होगा, और जो 0 का है वो 90 का होगा, बिल्कुल वहां से। और यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी पलट देंगे इसको तो इतना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये इसका अनंत आ जाएगा, 0/1 है तो ये अनंत हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी भाई। अब यहां पर tan काट बचा, tan काट, तो tan काट ये दोनों अपने पड़ोसी तो हैं, एक दूसरे के बगल बगल तो हैं, लेकिन इसमें इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक रिलेशन आपको बताया गया है, tan थीटा बराबर होता है आपका sin थीटा अपन cos थीटा, sin थीटा अपन cos थीटा। बात समझ में आ रही ना, तो साइन ये है cos ये है, तो ये sin अपन cos, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसके बटे इसको करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बटे ये करेंगे तो पूरा से पूरा कटेगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बटे करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। इसके बटे करेंगे 1/0 तो कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। 0 से भाग देते हैं तो अनंत। अब देखिए हमने बताया tan के बगल काट है,
तो ये भी उल्टा हो जाएगा, इसका ये अनंत हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका ये क्या हो जाएगा आपका, जो tan 60 का है वो 30 का हो जाएगा, काट 30 का, 45 का सेम रहता है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 1/√3, जो 30 का है वो 60 का होगा, और 0 इसका 90 का होगा, ठीक है। ये टेबल बन के आपको तैयार हो गया। बहुत बढ़िया से आपको बना लेना है, बहुत अच्छा से आपको याद कर लेना है। कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चों के टेबल याद हो गया है। और उसके बाद देखिए अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ के आप लोग इसको समझ लिए हैं। अब देखते हैं कि इसमें कैसे होता है, इसका आगे क्वेश्चन इससे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 8.2 एक्सरसाइज है। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है भैया, साइन 60 अंश कॉस साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश, साइन 30 अंश कॉस 60 अंश, ठीक है। ये क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब इसका वैल्यू रखिए। अभी आपने देखा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, जो साइन 60 की होती थी वही कॉस 30 की है, अभी मैंने बताया ना आपको। प्लस में साइन 30 की वैल्यू 1/2, 30 की जो होगी वो कॉस 60 की होगी 1/2, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, √3 का √3 मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, कर लेंगे। यहाँ 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे भैया तो कितना हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बाई में 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1। इसकी वैल्यू कितना आ गई भैया 1। समझ में आया ना भैया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका है, इसमें सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस, सॉरी प्लस है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। अब इसमें देखिए वैल्यू सबकी पुटअप करना है, आसानी से आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं, अभी टेबल में आपने देखा। उसके बाद इसमें देखिए cos 30 की वैल्यू होती है भैया, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर। cos 30 अंश का मान, जो साइन 60 का मान होता है, सॉरी गलती है थोड़ा सा, सॉरी, यहां 60 अंश है, ठीक है ना, वही कर रहा हूं, कैसे गलत हो। यहां पर देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2, ठीक है। इससे तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है, घट जाएगा, कैंसिल नहीं होता, कैंसिल मीन्स होता है यहाँ घटेगा भाई, है ना, कैंसिल का कोई मामला नहीं है। 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर होगा। 2 क्वेश्चन हो गए इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको समझते हैं। इसको वीडियो को रोक रोक करके नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, बिल्कुल बढ़िया से आराम से लिखिए। इन दोनों में एक क्वेश्चन आएगा, ये जो बता रहे हैं इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 100% आएगा, नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन आएगा 100%, और बढ़िया से पढ़ाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा भैया, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है बस, केवल आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। cos 45, ठीक है, बटे में sec 30 cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। वैल्यू रखो, cos 45 की वैल्यू 1/√2 बटे में sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू वही होगी जो cos 60 की वैल्यू हुई होगी या cosec 60 की हुई होगी, या आपको याद होना है, ठीक है ना। तो जो cos 30 की वैल्यू होती है आप जान रहे हैं √3/2 होती है, तो उसी का उल्टा होगी 2/√3, 2/√3 ये हो गई। 2/√3 cos किसकी वैल्यू है भैया 30 की, ठीक है ना। cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cosec 30 की वैल्यू वही 2/√3 हो जाएगी,
ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 1/2, बहुत थोड़ा सा सॉल्व करना, ज्यादा नहीं, डिनोमिनेटर सेम है तो 2 2 4 हो जाएगा, बाई में √3, पहला इंटू पहला गुणे चौथा का नियम लगेगा। ये कोई नियम नहीं है पहला गुणे चौथा, एक बात जान लीजिए आप लोग, ये डिवाइड है, रूल है, डिवाइड का नियम होता है कि जैसे भिन्न में डिवाइड होता है, तो भिन्न का जो डिवाइड होता है वो इनटू में करके तब किया जाता है, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों डिवाइड में है, देखो ये दोनों डिवाइड है, तो इसकी डिवाइड है, तो ये जैसे डिवाइड में है तो इसको इनटू बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, जैसे 1/√2। कुछ लोग बताते हैं नियम कुछ नहीं होता भाई, ये इसका नियम है, ये डिवाइड का नियम है, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो भिन्न का भाग होता है वो भाग गुणा में कन्वर्ट करके तब किया जाता है, ये चीज, ठीक है ना। इस तरीके से वही पहला गुणे चौथा का नियम आप लोग बता देते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग बता देते हैं, हम भी वही बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि जानते रहिए कि क्या है ये, 1 × √3 और 4√2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका हो जाएगा √3 बाई में 4√2, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से समझ लीजिए इसको, cos 45 की वैल्यू इतना होती है, sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, और cosec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, ठीक है ना। तो इसमें हर बराबर है तो जोड़ लेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, पहला गुणे चौथा का नियम लगाएंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड रूल लगाएंगे, इतना आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर √3 इतना 4 हो जाएगा, और अच्छा लिखना चाहें इसको तो आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ √6 बटे आपका 8 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहे इसको आंसर लिख लीजिएगा, चाहे इसको, जो आंसर आ रहा है उसको लिख लीजिएगा, या फिर आपसे इससे मतलब नहीं है, आपका आंसर सब सही रहेगा, ये लिखेंगे तब भी, वो लिखेंगे तब भी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, अगला चौथा क्वेश्चन, sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस cosec 60 अंश, ठीक है ना। sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस cosec 60 अंश बटे में sec 30 अंश cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश, ठीक है। वैल्यू रखो, sin 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी 1 हो जाएगी, cosec 60 अंश का मान होता है, cosec 60 अंश का मान, ठीक है ना, cosec 60 अंश का मान हो जाएगा 2/√3, ठीक है ना, ये हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। बटे में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर sec 30 अंश का मान, sec 30 अंश का मान होता है भैया, sec 30 अंश का मान 2/√3 हो जाएगा, प्लस cos 60 अंश से cos 60 अंश का मान हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा, प्लस cot 45 का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, उसके बटे 1 है, इसके बटे 1, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, हर बराबर करते हैं, एक ही करने 1 हो जाएगा, 2 ही करने 2, बटे में 2 हो जाएगा, माइनस 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। बटे में इसका आपका क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 2 1 1 जा 1, 2 2 जा 2, बटे में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, 3 बाई में आपका 2 हो जाएगा, माइनस 2/√3 हो जाएगा, बाई में आपका 2 1 3 लिखे हैं, बाई में आपका यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, प्लस में 3/2 हो जाएगा, फिर इसका डिनोमिनेटर सेम करिए, इसमें करेंगे तो 3 आपका 3 माइनस 2, बाई में आपका कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, सॉरी 2√3, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, इसका इसमें, बाई में आपका इसका इसमें 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 3√3 हो जाएगा, बाई में आपका क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइड रूल से, या पहला गुणे चौथा जो आप जानते हैं उस रूल से, 3√3 माइनस 2 में बटे में आपका हो जाएगा 3√3 प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ 2 2 जा 4 होगा, थोड़ा सा गलती हुई, 2 2 जा 4 नहीं लिखा मैंने, लिख देना चाहिए था, 4 हुआ, बाई में अब 4 हो जाएगा,
ये आंसर है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। एक शेयर किसी का अंक, किसी का भविष्य अच्छा कर सकता है। शेयर जरूर आप लोग करें और अच्छा पढ़ें, मेहनत करें, आप लोग बेहतर करें। आप लोग ऐसा कुछ करके दिखाएं कि जिससे कि दिक्कतें ना हो। बेहतर से बेहतर की तलाश करें। मिल जाए नदियां तो समुंदर की तलाश करें। और टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करें। जय हिंद, जय भारत।